गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रेन का लेक्चर नंबर 3। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये लेक्चर देखने से पहले ट्रेन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देख लें, नहीं तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी लेक्चर की अपडेट मिस ना करें, ठीक है। और अभी हम लोग इंस्टाग्राम में भी है, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, हमें फॉलो कीजिए और लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जितना भी पार्ट्स मैं बनाऊंगा ये ट्रेन एंड टाइम एंड डिस्टेंस का, आपको बुक्स खोलने की जरूरत नहीं है। जितना भी टाइप्स एग्जाम में आ सकता है मैं सब कुछ क्लियर करा दूंगा, सब कुछ कवर करा दूंगा। इतना सम्स कराऊंगा कि आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पेशेंस रखना है और जितना भी सम्स मैं कर रहा हूं अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। ए ट्रेन 110 meters long travels at 60 kilometers per hour. How long does it take to cross? Another train 170 meters long standing on another parallel track. क्या बोल रहा है? A train 110 meters long travels at a speed of 60 kilometers per hour. क्या बोल रहा है? एक ट्रेन है, ठीक है, जिसका लेंथ है, क्या लेंथ है? 110 मीटर, ठीक है। कितना स्पीड में चल रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चल रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस? कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को क्रॉस करने में? किसको? अनदर ट्रेन 100 meters लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अनदर पैरेलल ट्रैक, ठीक है। कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए और एक ट्रेन को जो एक पैरेलल ट्रैक में खड़ा है जिसका लेंथ है 170 मीटर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पैरेलल ट्रैक है जिसमें एक ट्रेन खड़ा है, ये ट्रेन खड़ा है जिसका लेंथ है 170 मीटर, ठीक है। ये एक ट्रेन आ रहा है, ठीक है, ये एक ट्रेन आ रहा है, ठीक है, जिसका लेंथ है 110 मीटर। इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा पूरा इस ट्रेन को क्रॉस करने में, ठीक है। इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा पूरा इस ट्रेन को क्रॉस करने में? मतलब ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है? ब्रॉडर ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। एक ट्रेन क्या कर रहा है? दूसरा ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। दूसरा ट्रेन मतलब क्या है? ब्रॉडर ऑब्जेक्ट है। ब्रॉडर ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करना पड़ता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? जो ब्रॉडर ऑब्जेक्ट है, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म का लेंथ, या ब्रिज हो गया, ब्रिज का लेंथ, या कोई ट्रेन हो गया, ट्रेन का लेंथ जो रहता है। ये जो ट्रेन खड़ा है ये क्या है? एक ब्रॉडर ऑब्जेक्ट है, मतलब इस ट्रेन का लेंथ प्लस जो ट्रेन इस ट्रेन को ओवरटेक कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इस ट्रेन का लेंथ, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ब्रॉडर ऑब्जेक्ट, जो ब्रॉड ऑब्जेक्ट है, उसको ट्रेन क्रॉस करता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है उस ब्रॉडर ऑब्जेक्ट का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ, ठीक है। और ब्रॉडर ऑब्जेक्ट में प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमें क्या पता, अगर एक ट्रेन कोई पतला सा ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, जैसे मैन हो गया, पोल हो गया, ट्री हो गया, तो क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ। और ब्रॉडर ऑब्जेक्ट मतलब ब्रॉडर ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू ब्रॉडर ऑब्जेक्ट का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ। तो इस केस में क्या बोला? एक ट्रेन एक पैरेलल ट्रैक में खड़ा है जिसका लेंथ है 170 मीटर और एक ट्रेन जिसका लेंथ है 110 मीटर जो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चल रहा है, वो उस जो ट्रेन स्टैंड है उसको क्रॉस करेगा, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में? तो हमें डिस्टेंस मिल गया। डिस्टेंस क्या हो गया? 280 मीटर, ठीक है। स्पीड पता है, ठीक है। तो टाइम निकाल सकते हैं कि क्रॉसिंग टाइम कितना है। क्रॉसिंग टाइम कितना है? क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस पता है, मीटर में है, स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। बट किसमें निकालना है? टाइम किसमें निकालना है? सेकंड है, सेकंड में निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड को हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 60 इंटू
5/18। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16.8 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला था? ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल था। एक ट्रेन दूसरा पैरेलल ट्रैक में खड़ा है, एक ट्रेन जा रहा है, कितना टाइम लगेगा जो ट्रेन चल रहा है उसको, जो ट्रेन खड़ा है उसको ओवरटेक करने में। ठीक है, डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, स्पीड पता है, फॉर्मूला में डाल दिया, क्रॉसिंग टाइम आ गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मतलब सेम क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है। क्या बोला? एक ट्रेन है जो 110 मीटर लॉन्ग है, कितना स्पीड से चल रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को क्रॉस करने में? किसको? अनदर ट्रेन जो 170 मीटर लॉन्ग है, रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते। ये जो अनदर ट्रेन है, ठीक है, जिसका लेंथ है 170 मीटर और स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। एकदम विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 170 मीटर और स्पीड से जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन में ये वाला ट्रेन जा रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये वाला ट्रेन जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन। तो ये वाला ट्रेन का लेंथ कितना है? 110 मीटर और स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मैं स्पीड मान लिया S1, इसका मैं स्पीड मान लिया S2। ठीक है, S2 किसके बराबर है? 60। S1 किसके बराबर है? 54। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोले? कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को पूरा क्रॉस करने में। ठीक है, क्रॉस करना मतलब लास्ट कमरा से लेके फर्स्ट कमरा जो है, फर्स्ट बॉक्स है, उसको पूरा क्रॉस करना। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कि इस ट्रेन को, ये जो ट्रेन है जो 110 मीटर लॉन्ग है, इसको कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा इस ट्रेन को क्रॉस करने में जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है? इस वाले ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। ट्रेन मतलब ब्रॉडर ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों ट्रेन का लेंथ। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक ब्रॉडर ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, मतलब 170 प्लस 110 मतलब 280 मीटर। समझ में आ गया? हमें क्या निकालना है? टाइम। ठीक है, हो गया। दूसरा चीज क्या हमें निकालना है? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो स्पीड निकालना है। स्पीड हमें दोनों का पता है। ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जो बड़ा स्पीड है उससे हम लोग छोटे वाले स्पीड को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो स्पीड हो गया। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है? जो बड़ा स्पीड है उससे हम लोग छोटे वाले स्पीड को माइनस करते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जाता है, अगर ऑपोजिट में आता है तो दोनों को प्लस करते हैं। आपको मैंने सिखाया। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो बड़ा कौन सा है? 60, मतलब S2 माइनस S1 होगा। 60 माइनस 54। ठीक है, अब देखिए 60 माइनस 54 ये किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, डिस्टेंस मीटर में आपको निकालना है, किसमें? सेकेंड में निकालना है। मतलब आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से आपको अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू 5/18। तो क्या हो जाएगा? ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमें क्या निकालना है? क्रॉसिंग टाइम। ठीक है, क्रॉसिंग टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस हमें पता है 280 बाई क्या है? स्पीड क्या है हमारा? 6 इंटू 5/18। ठीक है, तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 168 सेकेंड्स। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेना। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 168 सेकेंड। कैसे? 6 इंटू 318, अब 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30, आप 56 इंटू 3 करेंगे तो 168 सेकेंड होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ए ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग
travels at 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस another train 170 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सिंपल. ये जो ट्रेन है इसका हमें क्या पता है, 110 मीटर लॉन्ग, कितने स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर. इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने में, इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने में जो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जिसका लेंथ है 170 मीटर, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और दो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है. एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पूरा क्रॉस कर रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, एक ट्रेन एक ब्रॉडर ऑब्जेक्ट को पूरा क्रॉस कर रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा, दो ट्रेन का लेंथ हमें पता है, तो डिस्टेंस हमें मिल गया, क्या है 110 प्लस 170, मतलब क्या होगा 280 मीटर. ठीक है. अब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड में केस में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जाता है तो बड़ा स्पीड माइनस छोटा स्पीड, और ऑपोजिट में आता है तो क्या होता है, दोनों का स्पीड का प्लस हो जाता है. तो स्पीड हमें क्या मिल गया 60 प्लस 80. ठीक है. तो क्या हो गया ये 140 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. बट क्वेश्चन में किस में निकालना है, सेकंड में निकालना है, तो इसको कन्वर्ट करना है क्या, मीटर पर सेकंड मतलब 5/18. ठीक है. तो ये हो जाएगा क्या अभी मीटर पर सेकंड. ठीक है. तो हमें क्या चाहिए, इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा इस पूरे ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए, मतलब क्रॉसिंग टाइम कितना लगेगा. ठीक है. तो क्रॉसिंग टाइम क्या है, डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है, लिख देते हैं. क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस है 280 बाई स्पीड क्या है, बोलिए 140 इंटू 5/18. आपको मैं इधर दिखा भी सकता हूं क्यों टाइम सेकंड में आता है, क्योंकि डिस्टेंस मीटर है और ये मीटर पर सेकंड मतलब मीटर बाई सेकंड है, तो मीटर कट जाता है तो सेकंड ऊपर में आ जाता है, इसीलिए टाइम का वैल्यू देखिए सेकंड में आता है. तो यूनिट भी कैसे आता है मैं आपको दिखा दिया. तो सिंपल है. तो इसको अगर आप लोग क्रॉस मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये 7.2 सेकेंड. ठीक है. और ये हो गया आपका आंसर. प्लीज इसको आप लोग खुद सॉल्व करके देख लेना. ठीक है. आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. मैं आपको नॉर्मल एक ट्रेन स्टैंडिंग में दिखा दिया. ठीक है. एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में दिखा दिया और एक ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है दिखा दिया. आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. अब हम लोग थोड़ा और एडवांस लेवल में जाएंगे. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. आई होप आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको. ठीक है. तो पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए. हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन 130 मीटर्स लॉन्ग ट्रेवल एट 40 किलोमीटर पर आवर टेक्स टू पास ए माइलस्टोन. ठीक है. क्या बोला है, एक ट्रेन है जो 130 मीटर लॉन्ग है, जो ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में. कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को एक माइलस्टोन को क्रॉस करने में. तो माइलस्टोन क्या होता है, दिखने में ऐसे होता है. मे बी आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे 20 किलोमीटर ऐसे फॉर एग्जाम्पल लिखा रहता है. माइलस्टोन ऐसे होता है. 20 किलोमीटर तो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल माइलस्टोन ऐसे होता है. ठीक है. जहाँ पे माइल्स लिखा हुआ है कि कितना दूरी पे है. तो सबसे पहले आप मेरे को एक बात बोलिए, माइलस्टोन पतला ऑब्जेक्ट है या ब्रॉडर ऑब्जेक्ट है. ऑफकोर्स पतला ऑब्जेक्ट है जो रास्ते के कोने में रखा रहता है. बोलता है फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से कोलकाता कितना 1000 किलोमीटर है, लिखा रहता है जो माइलस्टोन. ठीक है. तो इसे माइलस्टोन बोलते हैं जो रास्ते के कोने में ऐसे रखा रहता है. तो ये माइलस्टोन है. ये क्या ब्रॉडर ऑब्जेक्ट है, पतला ऑब्जेक्ट है? पतला ऑब्जेक्ट है. अगर पतला ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ट्रेन लेंथ. तो डिस्टेंस क्या हो गया 130 मीटर. तो मीटर है. ठीक है. मीटर में दिया हुआ है. ठीक है. तो हम लोग स्पीड किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, 40 किलोमीटर पर आवर में. तो इसको हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो स्पीड को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. 40 इंटू 5/18. तो ये क्या हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड. तो क्वेश्चन में क्या पूछे, इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा ये माइलस्टोन को पूरा क्रॉस करने में. ठीक है. तो क्रॉसिंग टाइम क्या है हमारा, बोलिए. डिस्टेंस 130 बाई स्पीड क्या है 40 इंटू 5/18. ठीक है.
तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 11.7 सेकेंड्स। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। इस ट्रेन को, एक माइलस्टोन को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 11.7 सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। ए ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए ट्रेन 120 meters long from the opposite direction in 6 seconds. The speed of the second train is, ठीक है, क्या बोल रहा है? A train 100 meters long moving at 50 kilometer per hour. एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 100 मीटर लॉन्ग। ठीक है, कितना स्पीड से मूव कर रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, क्रॉसेस ए ट्रेन। ठीक है, ये जो ट्रेन है ये क्या कर रहा है? और एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, क्रॉसेस ए ट्रेन 120 मीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड। ठीक है, एक और ट्रेन है जो आ रहा है जिसका लेंथ है 120 मीटर, इस ट्रेन को क्रॉस कर रहा है कितने टाइम में? 6 सेकेंड में इस ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। ये जो पहला वाला ट्रेन है, ये ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन है जो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, ये ट्रेन जो दूसरा वाला ट्रेन है जो 120 मीटर लेंथ का है, इसको क्रॉस कर रहा है जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, उसको क्रॉस कर रहा है 6 सेकेंड में। ठीक है, तो क्या पूछा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन? तो सेकंड ट्रेन का मैं स्पीड मान लेता हूं 8 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोला? अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, एक ट्रेन है जो 110 मीटर लॉन्ग है, जो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, वो क्या कर रहा है? एक और ट्रेन को ओवरटेक कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। कितने टाइम में? 6 सेकेंड में उस ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। जो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जिसका लेंथ है 120 मीटर, और उस ट्रेन का स्पीड हमें पता नहीं है, तो हमें निकालना है कि ये जो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इसका स्पीड क्या है। ठीक है, तो हमें क्रॉसिंग टाइम पता है, हमें डिस्टेंस पता है, हमें बस क्या निकालना है? सेकंड ट्रेन का स्पीड निकालना है। ठीक है, एक ट्रेन क्या कर रहा है? दूसरे और एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, मतलब एक ब्रॉडर ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है। अगर एक ट्रेन एक ब्रॉडर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों ट्रेन का लेंथ, या ट्रेन के साथ और ब्रॉडर ऑब्जेक्ट का लेंथ का प्लस होगा। ठीक है, ट्रेन लेंथ दूसरा का 120। ठीक है, एक ट्रेन अगर कोई ब्रॉडर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो क्या होता है? ट्रेन का लेंथ प्लस और ब्रॉडर ऑब्जेक्ट का लेंथ। तो ब्रॉडर ऑब्जेक्ट क्या? कुछ भी हो सकता है, वो ट्रेन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका आ गया 220 मीटर, और इसको हम लोग 8 किलोमीटर पर आवर माने हैं। ठीक है, आसान है, टाइम पता है। अब आते हैं स्पीड। दो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो स्पीड क्या होता है? प्लस रिलेटिव स्पीड। तो क्या होगा? 50, ये है हमारा स्पीड। ठीक है, 50 प्लस क्या है? हम लोग क्या माने? एस किलोमीटर पर आवर, तो 50 प्लस एस किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये मीटर में है, तो इस चीज को अगर मेरे को स्पीड को और कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/80 हो गया। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या है? होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड का वैल्यू बिठा देते हैं, 50 प्लस एस इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होता है? 220 बाई टाइम क्या होता है? 5/18 बाई टाइम क्या होता है? बोलिए 6। ठीक है, तो 50 प्लस एस, ठीक है, इसको उधर भेजते हैं। ठीक है, 220/6। एक चीज याद रखना, हम लोग एस का वैल्यू जो निकलेगा वो किलोमीटर पर आवर के आवर में निकलेगा, क्योंकि हम लोग एस को क्या माने हैं? किलोमीटर पर आवर। तो एस का वैल्यू जो निकलेगा वो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें से जो एस का वैल्यू निकलेगा किस में निकलेगा? किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एस को माने किलोमीटर पर आवर, समझ लेना। ठीक है, इनटू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 18/5, ये है 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 6 × 3 18,
144, ठीक है, टू 132, ठीक है, ये हो गया। तो AC इक्वल टू क्या होगा 132 माइनस 50, तो क्या आएगा 282 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन क्या निकल गया 82 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि एस हम लोग क्या माने थे किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए थे, बट हमने क्या वैल्यू निकाले एट द एंड, हम लोग किसका वैल्यू निकाले एस का वैल्यू निकाले। तो एस को हम लोग क्या माने थे किलोमीटर पर आवर, तो एस का जो वैल्यू निकला वो किस में निकला किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कॉन्फ्यूज मत हो जाना कि मीटर पर सेकंड होगा, नहीं, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए थे, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में था, डिस्टेंस मीटर में था। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्पीड को कन्वर्ट किए थे, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना था सेकेंड ट्रेन का स्पीड। तो उस एस को हम लोग क्या माने थे किलोमीटर पर आवर, और लास्ट में हमें किसका वैल्यू निकला एस का वैल्यू निकला, ठीक है। तो एस का वैल्यू क्या निकला 82 किलोमीटर पर आवर। तो हमें स्पीड निकल के, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर हमें स्पीड निकलने देता है, ठीक है, अगर एक स्पीड किलोमीटर पर आवर में रहता है तो हमें दूसरा को भी किलोमीटर पर आवर में लेना है, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि मीटर पर सेकंड में निकलना है, अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि मीटर पर सेकंड में निकलना है, तो एस जो निकलता है वो किलोमीटर पर आवर में निकलता, उसको आपको फिर से कन्वर्ट करना पड़ता 82 इंटू 5/18। ये अगर आप सॉल्व करते तो मीटर पर सेकंड में निकलता, ठीक है। जो आपको वैल्यू निकला वो 82 किलोमीटर पर आवर निकला। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता कि सेकंड ट्रेन का स्पीड आप लोग मीटर पर सेकंड में निकालो, तो जो वैल्यू निकला उसके साथ आप लोग क्या करते 5 इंटू 18 को मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका आंसर क्या आ जाता मीटर पर सेकंड में आ जाता, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करके बोलना कि क्या आया और नीचे कमेंट करके बोलना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि कैसे एग्जामिनर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन at 50 km per hour and 30 km per hour. The faster train crossed a man who is sitting in the slower train in 18 seconds. Find the length of the faster train. क्या बोल रहा है? Two trains are moving in the same direction at 50 km per hour and 30 km per hour. क्या बोल रहा है? दो ट्रेन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, एक मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है द फास्टेस्ट ट्रेन, दोनों में से फास्टर ट्रेन कौन है, किसका स्पीड ज्यादा है, दोनों में से किसका स्पीड ज्यादा है, इसका या इसका। अब बोलिए कौन सा फास्टर है, ये वाला फास्टर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है द फास्टर ट्रेन क्रॉस्ड ए मैन who is sitting in the slower train in 18 seconds. तो जो फास्टर ट्रेन है उसने क्या किया, एक मैन को क्रॉस किया जो ये स्लो ट्रेन में बैठा हुआ था, ठीक है। ये जो स्लो ट्रेन है इसमें एक मैन बैठा हुआ था, ठीक है। इसको फास्टर ट्रेन ने पूरा क्रॉस किया, पूरा क्रॉस मतलब फास्ट बॉगी से लेके लास्ट बॉगी तक क्रॉस किया, ठीक है। कितना टाइम में क्रॉस किया 18 सेकेंड में क्रॉस किया, ठीक है, 18 सेकेंड में क्रॉस किया। तो हमें क्या पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, ठीक है। तो हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है कितना टाइम में क्रॉस किया, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़िए, क्या बोला है द फास्टर ट्रेन क्रॉस्ड ए मैन हु इज सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो फास्टर ट्रेन है उसने एक मैन को क्रॉस किया जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था। एक बार भी क्वेश्चन में नहीं बोला कि फास्टर ट्रेन ने सेकेंड ट्रेन को या स्लोअर ट्रेन को क्रॉस किया, नहीं बोला। लोग इधर कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यार डिस्टेंस ट्रेन के साथ प्लस तो नहीं कर लेंगे, ट्रेन का लेंथ नहीं दिया हुआ है, लोग कंफ्यूज खा जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करे, ब्रॉडर वाला कॉन्सेप्ट यूज करे या स्मॉलर वाला कॉन्सेप्ट यूज करे, मतलब पतला वाला कॉन्सेप्ट यूज करे डिस्टेंस में। बट क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला, जो फास्टर ट्रेन है उसने एक मैन को क्रॉस किया, ट्रेन को नहीं, उसने एक मैन को क्रॉस किया
जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था। तो अगर कोई ट्रेन एक मैन को क्रॉस करता है तो डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन का लेंथ। आपको और कंफ्यूज करने के लिए क्या दे सकता था, द फास्टर ट्रेन क्रॉस्ड ए मैन हु इज सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर दे सकता था, ताकि लोग क्या करें, डिस्टेंस में दो ट्रेन का लेंथ को ऐड कर दे। कॉन्फ्यूज कर सकता था। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, फास्टर ट्रेन ने एक मैन को क्रॉस किया जो स्लोअर ट्रेन में बैठा हुआ था। एक बार भी क्वेश्चन में नहीं बोला कि फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन को ओवरटेक किया या क्रॉस किया। क्वेश्चन में क्या बोला, फास्टर ट्रेन ने एक मैन को क्रॉस किया। तो अगर इधर आपको स्लोअर ट्रेन का लेंथ भी दिया रहता है, सोचने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना चाहिए। क्या बोला है, मैन बोला है, फास्टर ट्रेन ने एक मैन को क्रॉस किया, मतलब क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ। मतलब क्या है, ट्रेन का लेंथ क्या है पता नहीं है, हमें क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। ठीक है, तो हमें ये टीएल निकालने बोला है। टीएल मतलब क्या है, फास्टर ट्रेन का लेंथ। समझ में आ गया, टीएल मतलब क्या है, फास्टर ट्रेन का लेंथ। वो क्या कर रहे हैं, मैन को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ। ठीक है, मैन को बोला है। ठीक है, अगर सेकेंड ट्रेन का लेंथ भी दिया रहता तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता, हमें फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या होगा, दो ट्रेन। अब बोलेंगे यार तुम ट्रेन का क्यों ले रहे हो यार, जो स्लोअर ट्रेन है मैन तो बैठा हुआ है ना, तो ट्रेन अगर चल रहा है तो मैन भी चल रहा है ना। सोचिए आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन चल रहा है, ट्रेन का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो आप उसमें बैठे हुए हो तो आपका स्पीड भी तो 30 किलोमीटर पर आवर ही है ना। अब गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या आपका भी तो स्पीड है ना, आप तो बैठे हुए हो ना, अब भी तो 30 किलोमीटर की स्पीड में ही चल रहे हो ना। समझ में आ रहा है ना। इनडायरेक्टली क्या है, अगर ट्रेन चल रहा है उसके अंदर आप बैठे हो तो अब भी चल रहे हो। ट्रेन का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो आप उसमें बैठे हो, आपका भी तो स्पीड है ना 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, और सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड के हिसाब से क्या होता है, जो बड़ा स्पीड है माइनस छोटा स्पीड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है और टाइम दिया हुआ है सेकेंड में। ठीक है, तो हम लोग को मतलब मीटर में लेना है तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों क्या है, किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 5/18 इंटू टाइम। टाइम क्या है 18 सेकेंड, 18 कट गया। ठीक है, अब क्या आ गया 20 इंटू 5। ठीक है, मतलब क्या हो गया 100 मीटर। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन विल बी 100 मीटर। ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन था, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बट बहुत आसान है। अगर आप लोग समझ में आ गया तो एग्जाम में आएगा तो आई होप आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए एंड जितना हो सके शेयर कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लेक्चर देखते हैं बट लाइक कमेंट कुछ नहीं करते यार, थोड़ा तो मोटिवेट करो हमें, हम लोग भी आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।